दोस्तों, शेर का अगला शिकार क्या होगा? ग्रीनलैंड के बाद में अब बारी किसकी है? या मैं कहूं कि वेनेजुएला के बाद में अब बारी किसकी है? निकोलस मादुरो के बाद में अब बारी किसकी है? यह डिसाइड करेगा कि आखिरकार अमेरिका किस देश से क्या चाहता है। जैसे ग्रीनलैंड से वो चाह रहा है कि मैं रशिया और चाइना से बहुत सिक्योर हो जाऊं, मुझे कभी भी जरूरत पड़े तो मैं ग्रीनलैंड का इस्तेमाल कर सकूं ऑन रशिया एंड चाइना। वेनेजुएला को जिस तरीके से कैप्चर किया गया है, मतलब ये मान के चलिए कि वेनेजुएला को अब डिफेंस जो प्रोवाइड करवाएगा वो अमेरिका प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन वेनेजुएला के बाद में अब नंबर किसका है? मैं आपको कुछ देशों के नाम गिनाता हूं। जैसे आप देखिए कि इस हिट लिस्ट के अंदर सबसे पहला देश हो सकता है क्यूबा, दूसरा देश हो सकता है मैक्सिको, तीसरा हो सकता है ईरान और चौथा हो सकता है कोलंबिया। ये 4 देशों की गिनती है। इट हिट लिस्ट को हम लोग पूरा करें, उसमें सबसे जो पहला कंट्री है वो है क्यूबा, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे कि आखिरकार क्यूबा के ऊपर क्यों इतना बहुत ज्यादा एग्रेशन के अंदर है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से आखिरकार रिलेशन कैसे खराब हुए, बड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे। लेकिन रिसेंटली अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आफ्टर वेनेजुएला एंड ग्रीनलैंड वाई ट्रंप नेक्स्ट जो है वो टारगेट किसको बनाएंगे? क्या वाकई में वो क्यूबा को अपना नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं? इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहले वाले जो राष्ट्रपति थे बटिस्टा, उनको हटाया और उनको रिमूव करके 1959 के अंदर क्रास्तो खुद वहां पर क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। और उसके बाद में पूरी कहानी जो है वो पलट गई। दोस्तों, हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज अभी ऑफर पर चल रहा है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे आप लोगों को ये चैलेंज 3 लेवल्स के अंदर मिल जाएगा और 3rd लेवल जो है वो बड़ा हार्ड है। मतलब मैं चाहता हूं कि आपके लाइफ के अंदर अगर कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, तो आप उसको अपने जीवन से हटा सके, लाइफ में कंसंट्रेशन फोकस को इंप्रूव कर पाए। इसीलिए चैलेंज मैंने आपके लिए दिया है। 175 टेक्निक्स भी मैंने बताई कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इस वर्ल्ड की मैप को देखिए। इस वर्ल्ड की मैप के अंदर ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? ये नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड है, ये साउथ अमेरिकन आइलैंड है। अब अच्छा ये देखिए, इसके अंदर ये जो है वो तो है मैक्सिको, ये है यूएसए और ये है कनाडा, ठीक है? अब अमेरिका ने क्या कहा कि अमेरिका ने रिसेंटली कनाडा का मैप और ग्रीनलैंड जो है इसको यूएसए के मैप में दिखाया, साथ में वेनेजुएला को भी दिखाया। अब उसकी नजर क्यूबा के ऊपर है और क्यूबा की लोकेशन आप देखिए, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये जो क्यूबा की लोकेशन है ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। यहां से यूएसए पर इजीली नजर रखी जा सकती है। अगर कल को इस देश का इस्तेमाल किसी भी दूसरे दुश्मन देश को करना हो तो वो क्यूबा का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि एक तो क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा है, निकारागुआ है और यहां पर वेनेजुएला है। तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल जो है वो बन रहा है, ऐसे ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और इसी ट्रायंगल को ट्रंप ने कहा कि ये जो ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल कंट्री जो है मैं इनको तहस नहस कर दूंगा, ठीक है? ये दुश्मन देश का ट्रायंगल जो है बताया गया। इसमें 3 देश ये शामिल है, निकारागुआ है, क्यूबा है और इसमें वेनेजुएला। तो वेनेजुएला को ऑलरेडी कैप्चर कर दिया है, बारी अब क्यूबा की है। लेकिन क्यूबा को लेकर आखिरकार इतने जबरदस्त कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ कि 1898 के अंदर द ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। उस ट्रीटी के अंदर यह डिसाइड हुआ कि क्यूबा को एक संरक्षण जो है वो प्रदान करेगा अमेरिका, और यह ट्रीटी चली थी 1902 तक। और तब तक क्यूबा को एक डिफेंस प्रोवाइडर जो है वो मिला और वो था यूएसए। लेकिन 1902 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली क्यूबा को। क्यूबा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, ठीक है, हवाना है। अब जब इसको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से लेकर 1959 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मतलब यहां पर यूएसए का इंफ्लुएंस बहुत जबरदस्त था। अब यहां के जो राष्ट्रपति थे वो थे बतिस्ता, और बतिस्ता जो राष्ट्रपति थे उनको रिमूव कर दिया क्रास्तो ने।
रिमूव किसने किया? क्रास्तो ने। कब? 1959 से लेकर 1961 तक ये समय लगा उनको। अब क्रास्तो जब राष्ट्रपति बनते हैं, जब क्रास्तो राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। अब आप ये समय याद कीजिए, 1962 का समय याद कीजिए। मैं आपको बताता हूं, 1962 के अंदर जैसे ही क्रास्तो जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका झुकाव होता है यूएसएसआर की तरफ। अब आपको पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 के अंदर जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद से लेकर 1990 तक कोल्ड वॉर चला था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब एक्चुअली में जब कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था, तो अब यूएसएसआर को एक ऐसे देश की तलाश थी जहां से वो यूएसए के ऊपर नजर रख सके। इसीलिए यूएसएसआर ने क्या किया कि क्यूबा को फाइनलाइज किया। यूएसएसआर ने, मतलब रशिया ने क्या किया कि क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी कि कल को अमेरिका कुछ भी कोई नाटक करता है तो मैं मिसाइल से सीधा यूएसए के ऊपर यहां पर अटैक कर सकता हूं। लेकिन यूएसए को यह पता था कि मुझे इस मिसाइल पावर को न्यूट्रलाइज करना है। इसीलिए यूएसए ने क्या किया कि टर्की के अंदर, यूएसए ने टर्की के अंदर मिसाइल्स को तैनात कर दिया। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। और क्यूबा के अंदर मिसाइल्स तैनात की रशिया ने कि अगर यूएसए कुछ करता है तो रशिया सीधा ऑर्डर पास करेगा, क्यूबा से मिसाइल जाएंगी, और अगर यूएसए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो टर्की से सीधा मिसाइल जाएगी रशिया के अंदर। तो दोनों की पावर न्यूट्रलाइज हो गई। वो उससे डर रहा है, ये इससे डर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि 1962 के अंदर मिसाइल क्राइसिस हुआ, मिसाइल का संकट जो है वो खड़ा हो गया। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था और अमेरिका और क्यूबा के रिलेशंस काफी हद तक बिगड़ चुके थे। सबको ये लगता था कि अब जो है यूएसए कभी क्यूबा को माफ नहीं करेगा, क्योंकि क्यूबा ने अपनी धरती का इस्तेमाल होने दिया दुश्मन के खिलाफ। यूएसएसआर ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी क्यूबा के अंदर। अब अमेरिका बड़ा नाराज था। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए क्यूबा के ऊपर। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए क्यूबा के ऊपर कि कोई भी देश जो है वो अब इससे व्यापार नहीं करेगा। सब कुछ जो है वो खत्म हो गया क्यूबा के लिए। अब क्यूबा के पास में ऐसे दोस्त बचे थे जो कि यूएसए के विरोधी हों, जिसमें वेनेजुएला बड़ा जबरदस्त था। इसीलिए क्यूबा और वेनेजुएला के बीच में ट्रीटी साइन होती है कि ये दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, एक्सचेंज ट्रेड करेंगे। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हुई, डेली गुड्स हुए, ये सब जो है वो पहुंचेंगे कहां से, कहां पर? क्यूबा के पास में। और क्यूबा जो है वो अपने ऑयल को एक्सचेंज करेगा वेनेजुएला के साथ में। तो इनके बीच में सारा रिलेशन चल रहा था। अब जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर इन्वेजन होता है यूएसए का, तो अब ये देखने को मिल रहा है कि क्यूबा जो है वो अब इससे बचने वाला नहीं है। आई थिंक आप लोगों को पूरी स्टोरी जो है वो काफी शॉर्ट में समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब 90 माइल्स हम लोग देखेंगे कि यूएसए से, यानी कि जो साउथ फ्लोरिडा है वहां से 145 किलोमीटर दूर ही है कौन? क्यूबा। और 1960 के अंदर, 60s के अंदर क्या किया? यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। उसका रीजन मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, रीजन मैंने आप लोग को बताया। अब क्यूबा, 30% ऑफ क्यूबा ऑयल इन एक्सचेंज ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिक्स ट्रेवलिंग इन द अदर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इतना जो है वो ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और ये जो क्यूबा था वो क्लोज रिलेशंस विद द निकोलस मादुरो। अब निकोलस मादुरो के जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त मित्र राष्ट्र हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से क्या लगेगा? अब इंटरवेंशन हो सकता है। तो यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन देयर वाज नॉट नीडेड बिकॉज क्यूबा इज रेडी टू फॉल। क्यूबा खुद जो है वो अब गिरने को तैयार है। यूएस इंटेलिजेंस ने इस बात को भी क्या कर दिया है? क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर क्यूबा को जल्दी ही सप्लाई नहीं मिली तो वहां पर क्या हो जाएगा? ब्लैकआउट हो जाएगा। और इस आइलैंड का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से हो रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप जो है वो स्ट्रांगली जो है इंटरवेंस कर सकते हैं क्यूबा के ऊपर? तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दे मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट। मतलब यूएसए ये कह रहा है कि हम लोग क्यूबा को एक डील दे रहे हैं, क्यूबा को एक डील दे रहे हैं। अगर वो डील को एक्सेप्ट कर लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो
बहुत देर हो सकती है। इसका मतलब सीधा साफ है, नो मोर ऑयल और मनी। कोई भी सप्लाई जो है वो क्यूबा को नहीं की जाएगी, सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो अब यूएसए की नजर कहां कहां पर है? एक तो है कनाडा के ऊपर, एक है ग्रीनलैंड के ऊपर, एक है क्यूबा के ऊपर। वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी वो कैप्चर कर चुका है, और फिर किसके ऊपर है? यहां पर निकारागुआ, मैक्सिको, और सीधा कहां पर? ईरान के ऊपर, सीधा ईरान के ऊपर। तो ये जो है वो यूएसए का। अब देखिए, हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर ये पूरा का पूरा मैप जो है, ये वाला मैप, ये यहां तक, ये पूरा का पूरा यूएसए ही कहलाएगा। इतना बड़ा जो है यूएसए अपना अधिकार क्षेत्र कर देगा। इसको न्यू कॉलोनियल एरा कहा जा रहा है, नया उपनिवेशवाद का साम्राज्य, नया समय जो है वो कहा जा रहा है। आप लोग की क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। पावर ऑफ फोकस क्या होता है, मैंने 30 टेक्निक्स के अंदर कवर किया है। कैसे अपने फोकस को आप इंक्रीज कर सकते हैं टुवर्ड योर वर्क, और आप उससे आउटपुट ले सकते हैं, एफिशिएंट जो है आउटपुट ले सकते हैं। आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसको 3 लेवल्स में मैंने कंप्लीट किया है। लेवल 3 जो है वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा हार्ड है, बहुत मुश्किल लोग कर पाते हैं, लेकिन मैंने इसमें टेक्निक्स बताई हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, जिसे डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलेगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन पर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।